मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 158वें आज 6 दिसंबर के सायकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, 6 दिसंबर की महत्ता स्थिति के बारे में मैं सुबह एक वीडियो आप सबके समक्ष अपलोड कर चुका हूं। परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम सबके पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं चर्चा करूंगा आज एक दूसरे दलित, देश के बहुत बड़े दलित, स्वतंत्रता से पूर्व के और एक मायने में बाबा साहब से भी बड़े अपने समय के दलित नेता के बारे में, जो आज भारतवर्ष में विस्मृति के अंधेरों में किन्हीं कारणों से खो गए हैं। मित्रों, यदि हम अपने इतिहास को नहीं पहचानेंगे तो निश्चित ही हम अपने को भी नहीं जानेंगे और पराये को भी नहीं समझ पाएंगे। आज इस 6 दिसंबर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं चर्चा करना चाहूँगा जोगेंद्र नाथ मंडल, जो आज़ादी से पूर्व के भारत के, अखंड भारत के एक बहुत बड़े दलित नेता थे। और वो दलित नेता ही नहीं थे, जय भीम और जय मीम का नारा जो आज देश की आज़ादी के बाद समय समय पर भारत और भारत की दलित राजनीति में कुछ अपने निजी हितों को साधने के लिए और दलित जनता को भ्रम में डालकर बहकाने हेतु इस नारे का उपयोग विभिन्न राजनीतिक दल, आप सब देख रहे हैं, समय समय पर करते रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस समय भी एक नई पार्टी जो दलित राजनीति में तेजी से उभर रही है, वह भी इस नारे का बहुत जमकर जय भीम जय मीम का नारा उछाल रही है। और इस नारे को सर्वप्रथम भारत की राजनीति में स्थापित करने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में आज हम सबको जानना ही चाहिए। कैसे एक देश एक भूमि से निकले उपजे दो दलित नेता, एक नेता आज पूरे देश, पूरे राष्ट्र का गौरव माने जाते हैं और एक दूसरा नेता जिसको आज कोई याद भी नहीं कर रहा। ऐसे जोगेंद्र नाथ मंडल जो देश की आज़ादी के बाद जिन्होंने निर्णय लिया था कि वह अपने जय भीम और जय मीम का जो नारा है, उस समय निश्चित ही ये जय जोगिंदर और जय मीम के रूप में उछाला गया होगा। और उस नारे के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आकर जोगेंद्र नाथ मंडल ने निर्णय लिया कि वह और उनके करोड़ों दलित समर्थक वह पाकिस्तान में ही अपना निवास रखेंगे, पाकिस्तान में ही रुकने का उन्होंने निर्णय लिया था। तत्कालीन पाकिस्तान की मुस्लिम लीग पार्टी ने उन्हें वायदा किया था और उस वायदे के अनुरूप उन्हें प्रथम मंत्रिमंडल में न्याय विभाग का पाकिस्तान के मंत्री बनाया गया। बड़ी आशा विश्वास के साथ ये जो हम सबको एक नारा पढ़ाया जाता था भाईचारे का, और किस प्रकार एक कहावत है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने उसे भोगा है। मित्रों, अभी सदी भी नहीं हो पाई जो खता जोगेंद्र नाथ मंडल जी से हुई थी और उनके नेतृत्व को मानते हुए उनके दिए नारे को के बहकावे में आकर जो करोड़ों करोड़ दलित सनातनी समाज के अब अन्य लोग भी उनको देखकर उन पर विश्वास कर वहाँ रुक गए थे, उनका क्या हश्र हुआ है वह हम सब पाकिस्तान में तो देख ही चुके थे। और आज बांग्लादेश के अंदर जो सनातनियों का संहार किया जा रहा, दरअसल उसमें 90% वही दलितों के बच्चे, उनके वंशज हैं, जो उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बहकावे में आकर वहाँ रुक गए थे। मित्रों,
और जो सवर्ण या अन्य लोग हिंदू समाज के, सनातनी समाज के जो कहे जाते थे, चाहे वो सिख हो, पंजाबी हों व अन्य लोग हों, वह भी एक नेता के बहकावे में रुके थे। और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि यह बंटवारा अस्थायी है और यह समय आने पर समाप्त हो जाएगा, और बंटवारा भी नहीं होगा, कहा था, मेरी लाश पर। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत माता का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। और उनकी इन बातों पर विश्वास कर बहुत से लोग अपनी धन संपदा, अपने परिवार के साथ वहीं रह गए। उनका क्या हश्र हुआ ये हम सब ने पाकिस्तान में देखा कि मात्र आज 2-2.5% भी वह लोग नहीं बचे हैं जो एक समय 28-30% हुआ करते थे। मित्रों, इसी प्रकार बांग्लादेश में 22% से जब बांग्लादेश का निर्माण भारत की सेना ने, और ऐसा नहीं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों के शौर्य के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और उस बांग्लादेश के निर्माण से पहले पाकिस्तान के उनके दीन भाइयों ने किस प्रकार 30 लाख बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था, इसकी मिसाल इतिहास में मिलना मुश्किल है। मित्रों, 10 लाख महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार, बलात्कार किया गया था। और दिसंबर के महीने में सन 71 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, एक नया राष्ट्र का उदय हुआ था। ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन आज वही बांग्लादेश में जो जोगिंद्रनाथ मंडल जी के साथ रुके हुए लोग थे, आज वह जो 22% सन 71 में थे, आज घटते 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 वो मात्र 7-8% रह गए हैं। और उनका भी जिस प्रकार से नस्लीय संहार किया जा रहा है, ये मैंने आपको कहा था कि लम्हों ने खता की थी। ये जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने एक जो गलत निर्णय लिया था, और उनके इस गलत निर्णय पर अंधभक्ति होने का सबूत देते हुए वहाँ के दलित समाज, सनातनी समाज ने वहाँ रुकने का जो निर्णय लिया था, उसके कितने खतरनाक परिणाम आए, इसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलेगी। मित्रों, जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया। जब वो कानून मंत्री थे, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के बनने के बाद ही तत्काल सनातनियों पर कुर्तम अत्याचार शुरू हो गए, जब उनके समर्थकों ने उनसे जाकर निवेदन किया कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारे साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ, हमारी संपत्ति के साथ, हमारे मठ मंदिरों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, और जब इसकी शिकायत करने कई बार शिकायत की गई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। अपने मंत्रिमंडल के जो कानून मंत्री थे, उसकी शिकायत को वहाँ के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना। और मोहम्मद अली जिन्ना से भी गुहार करने, जब पश्चिम तत्कालीन जो पाकिस्तान कहा जाता था, कराची गए, वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और निश्चित ही उनसे कोई न कोई जो बातें हुई थी, उनसे उनकी समझ में आ गया था कि वह कितने बड़े स्वयं भी संकट में हैं, और अपने वर्ग और अपने समाज को भी उन्होंने कितने बड़े संकट में डाल दिया है। और उन्होंने समय रहते वहाँ से सीधे कलकत्ता पाकिस्तान से पलायन कर आने का निश्चय किया। लेकिन वो स्वयं तो अपनी जान बचाए, लेकिन उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा और जो अपराध बोध था करोड़ों करोड़ लोगों को वहाँ ऐसे क्रूर नराधम राक्षसों के बीच छोड़ के आने का, उससे वो कभी उबर नहीं पाए, और वह गुमनामी की मौत का शिकार हुए। आज देश के अन्य समाज के बारे में तो छोड़िए, दलित वर्ग के लोग भी जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में नहीं जानते, जबकि नई पीढ़ी को जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किस प्रकार एक जो भ्रामिक नारा भाईचारा, उसमें भाई कौन होता, चारा किस प्रकार आज बांग्लादेश में उन्हीं दलितों के बच्चों को बनाया जा रहा, उन्हीं की महिलाओं को बनाया जा रहा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं। आज की नई पीढ़ी इसको अपने सोशल मीडिया पर लगातार 1 वर्ष से देखती आ रही है, और पहले भी हम सब ने देखा कि कैसे 22% से 8% आ गए। आखिर कहाँ गए ये लोग? मित्रों, हम सबको समझ में आना चाहिए, जो ऐसा नहीं है जोगिंद्रनाथ मंडल जी को किसी ने चेताया नहीं था उस समय, या उनको चेतावनी नहीं दी गई थी। स्वयं पूज्य बाबा साहब द्वारा भी
उनको चेतावनी दी गई थी और पूज्य बाबा साहब ने इस देश को मुस्लिम समस्या के बारे में, पाकिस्तान निर्माण के बारे में बोलकर नहीं, किताब में लिखकर, उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं, और जितनी स्पष्ट चेतावनी मुस्लिम समस्या के बारे में दी थी और मुस्लिमों के व्यवहार के बारे में बताया था, और उनके लोकतंत्र व कानून और संविधान के जो रवैया उनका रहता है उसके प्रति, उसके बारे में, सनातन समाज के प्रति जो रवैया रहता है, और जहाँ भी जिस देश में वो रहते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, वहाँ के मूल समाज को समूल नष्ट करने का जो उन्होंने उनका रवैये के बारे में स्पष्ट तरीके से बताया था, ऐसा शायद आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कोई भी नेता नहीं बता पाया था। लेकिन मित्रों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दलित राजनीति करने वाले नई उम्र के नेता व अन्य लोग, अन्य राजनीति करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इन विचारों के बारे में चर्चा करना भी नहीं जानते, सुनना समझना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि उनका जो नारा जय भीम और जय मीम है, कि मीम उनके नाराज न हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और समझेंगे। जो उन्होंने चेतावनियाँ दी थी वह सारी अक्षरशः सिद्ध हुई, और जो चेतावनी उन्होंने जोगन्नाथ मंडल जी को भी दी थी, उनसे आग्रह किया था कि आप इस तरह का काम ना करें, आप अपना देश छोड़ के ना जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं किस प्रकार हमारे राष्ट्र ने पूज्य बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया, भारत रत्न देने का काम किया। उनके जन्मदिन और उनके पुण्यतिथि को पूरा देश सम्मान के साथ किस प्रकार मनाता, उनका कृतज्ञ सारा राष्ट्र रहता है, ये हम सब देख रहे हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई किस प्रकार की जो संबंधित स्थल थे, उनको कैसे तीर्थ स्थलों की तरह वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार व अन्य सरकारों ने पुनर्प्रतिष्ठित करने का काम, स्थापित करने का काम किया। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। ये है हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति। मित्रों, आज के इस अंक में 6 दिसंबर के अवसर पर, पूज्य बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने आपसे ये चर्चा की थी। मैं इस चर्चा को विराम देता हूँ तथा मेरा अनुरोध है कि मैं इस संबंध में जो आपसे जोगन्नाथ मंडल जी व उनकी राजनीति व उनके राजनीतिक हश्र और उनके जो समर्थक थे दलित वर्ग में, खास तौर से बांग्लादेश के अंदर बांग्ला भाषी और पाकिस्तान में जो रह गए थे, उनके हश्र से हम शिक्षा लें, इतिहास के बारे में जानें, और जहां भी इस प्रकार की जानकारी मिले उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी के लोगों को बताएं। मेरा अनुरोध है कि यदि ये अंक आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, यूट्यूब पर शेयर करें, और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहें।